जब आप दूसरों से क्या चल रहा है पूछते हैं, कभी खुद से पूछते हैं? मैं बहुत बार अपने आप से पूछता हूँ क्या चल रहा है, और बहुत बार दिल बोलता है बेटा तू कर क्या रहा है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी एंड मेरा ब्रेकअप उसके साथ इसलिए हुआ कि वो मुझे मिलती थी कॉफी शॉप में एंड मैं उससे सिर्फ काम की बातें करता था। Is your voice also the big boss voice? कटरीना कैफ एक बार आपके इंटरव्यू पॉडकास्ट या इंटरव्यू ले रहे थे आप उनका, तो उसमें आपने उनसे कोई सवाल पूछा, वो अनकंफर्टेबल हो गई, उन्होंने डॉज किया। क्या कभी आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पूछना चाहिए था? एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजकुमार की आवाज निकालना बड़ी बात थी हम लोग के लिए। आपको एक माइक ड्रॉप मोमेंट जहां आपको लगा अब मैं लेजेंड बन गया हूँ? माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं कह सकता, पर एक उर्वशी रौतेला वाला क्लिप बहुत वायरल हुआ था यार। आपने जो पूछा है उनसे के नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। उस वक्त माइक ड्रॉप मोमेंट पता ही नहीं था। अपना खुद का क्रिंज मोमेंट जो आज भी देखकर आपको सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होता है। एक दो इंटरव्यू देखता हूँ एंड पुराने वाले मुझे लगता है कि यार कम्बा गधे तू ओवर कर रहा है यार, तू क्यों कर रहा है ये। बाय गॉड्स ग्रेस को निकाय है टीम ऑफ 47 पीपल। सिद्धार्थ करण का असली डर क्या है? He's bold, he's unfiltered, he asks some daring questions and people have to answer. आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही अनोखे और प्यारे इंसान के साथ है, और आज माइक उनके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है, और आज मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो उनको अनकंफर्टेबल भी करे और खुश भी करे। वेलकम आवर होस्ट माय डियर फ्रेंड सिद्धार्थ कनन। थैंक यू। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। एक तो थैंक यू जब आप मेरे पॉडकास्ट में आपने दिल खोल के बात की। मैं आपको एज एन अक्वेंटेंस बहुत सालों से जानता था, बट आई फेल इन लव विद यू कोनिका। यू गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। थैंक यू सो मच। एंड मैं ज़्यादा पॉडकास्ट करता नहीं हूँ जेन्यूनली, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं क्योंकि ये वो फेज़ है जहाँ पे मैं ज़्यादा ही मेहनत करता हूँ खुद के लिए भी, बट आई लव यू वे टू मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू। Thank you, darling. Thank you so much. Let's get to know the man behind the mic, the real Siddharth Kanan. Because I know what you're doing. It's a profession, it's your job. लेकिन वो अंदर जो इंसान है ना, मुझे उससे जाना है। जी। जैसे आपने मुझे जाना अंदर से। और मैं वादा देता हूँ जितना हो सके मैं सच्चा रहूँगा। Thank you. No, I don't expect anything less than that from you. So tell me, you started off. Tell me something about your childhood. You know. मैंने सुना 14 साल की उम्र में आपने रेडियो होस्टिंग शुरू की। जी हाँ, मेरे पिताजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, थे एक्चुअली, रिटायर हो चुके हैं। मेरी माता जी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, रिटायर हो चुकी है। तो मैं पैदा हुआ था दिल्ली में। उसके बाद मैंने करीबन 7 साल स्पेंड किया कलकत्ता में, क्योंकि पेरेंट्स थे कलकत्ता में। पिताजी का जॉब था, जहाँ पिताजी जाते थे मम्मी भी जाती थी अपने जॉब के साथ। फिर 7 से लेके 14 साल की उम्र तक मैं लखनऊ में था। अगेन पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशन होगा, हम लोग सब वहाँ चले गए, और 14 साल की उम्र में मैं आ गया बम्बई। मार्च 15 को 1994 मेरा पहला रेडियो शो था। वो इसलिए था कि मैं लखनऊ से जाना चाहता था दिल्ली, क्योंकि मेरे बड़े भाई दिल्ली में थे, और ऋषिकेश जो खुद एक रेडियो जॉकी है, बहुत बड़े रेडियो जॉकी है। एंड मैंने सोचा यार लखनऊ से दिल्ली जाऊंगा, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स भी वहाँ जाएंगे, और मैं एक बॉयज़ स्कूल में था, लड़कियाँ कम मिलती थी, तो मुझे लगा फ्रीडम मिलेगा दिल्ली में। पार्टी टाइप। नहीं, दिल्ली पार्टी था। एंड सडनली मेरे पिताजी ने बोला हम लोग जा रहे हैं बम्बई। और जब मैं बम्बई आया, मैं बहुत इंटिमिडेट हो गया सिटी के साथ। एयरपोर्ट से निकला, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, और मुझे फेम से बड़ा प्यार था। फेम, क्योंकि लखनऊ में मैं डिबेट्स करता था, एलिक्यूशन करता था, स्विमिंग करता था, टेनिस खेलता था, और मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इसमें। तो लखनऊ में बड़ा कैट हुआ करता था मैं, कूल गाय, और मुझे बड़ा अटेंशन मिलता था पूरे लखनऊ में, क्योंकि छोटा शहर था उस वक्त। पता चला बम्बई आ गया मैं। एयरपोर्ट से निकला, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा यार मैं खो जाऊंगा, और मैं रोने लगा। फ्रॉम द एयरपोर्ट एट द एज ऑफ 14 टू नेपियन सी रोड गाड़ी जा रही थी। नेपियन सी रोड इसलिए था कि कंपनी ने पापा को एक कॉर्पोरेट हाउस दिया था, तब तक हमारा घर जू में तैयार ना हो। और मैंने कहा मुझे वापस लखनऊ जाना है, मैं वापस लखनऊ जाना है। एंड मैं कॉलेज यानी क्लास 11th के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा ICSE रिजल्ट आने वाला था,
एसएससी रिजल्ट यहाँ का नहीं आया हुआ था, तो कुछ हफ्ते या महीने मुझे वेट करना था। मैंने पेरेंट्स को बहुत सताया यार, क्योंकि मैं वो गेस्ट हाउस पहुँचा और मैंने अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था। रूम के अंदर 2 महीना मैं बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं दिल्ली जा सकूं। Amazing, but at 14 years your parents heard you. एंड लिटरली होता था कि मम्मी नॉक करती थी, बेटा बाहर आ जा। मैंने कहा नहीं, तो मम्मी खाना देती थी ऐसे, और मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। यू नो, मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो होता है ना, इमेच्योर 14-year-old बॉय। तो फाइनली आफ्टर 2 months मेरी मम्मी ने मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, जो टाइम्स FM में थे दिल्ली में, और बोला देखो ये बाहर आ नहीं रहा है। तो मेरे भैया आए, बोला चल एक रेडियो शो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा वाह। तो एक वो सिस्टम होता है ना कैसेट वाला, तो मेरे भैया ने एक माइक डाला ऐसे वायर के साथ, और मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने, बोला ये पढ़ो। तो मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने पढ़ दिया वो, उन्होंने गाइड किया And you were natural. या उन्होंने गाइड भी किया, बिकॉज आई यूज्ड टू डू डिबेट्स एलोक्यूशन। और उन्होंने जाकर वो कैसेट दिया टाइम्स FM के प्रोग्रामिंग हेड को, एंड नेक्स्ट डे तुरंत लैंडलाइन पे कॉल आया 24 घंटे के अंदर कि देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, वी वांट टू गेट हिम ऑन टू रेडियो। एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट रूम एंड माय मदर स्टार्टेड क्राइंग कि 2 महीना निकला ही नहीं था ना, एंड आई वाज ऑलवेज दिस स्पोर्ट्स गाय, हैप्पी गाय, गोइंग आउट। एंड माय मदर सेड आई हैव जस्ट बीन गिविंग यू फूड, जैसे कोई जेल में किसी को देता है ना। एंड माय फादर डजंट एक्सप्रेस टू मच, South Indian, ना? कम बोलते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे। एंड दैट्स हाउ आई गॉट ऑन टू रेडियो एट दैट टाइम। कि इट वाज मोर कि लड़का रूम से बाहर आए, Oh wow. यू नो। And look at this journey. एंड जब मैं गया रेडियो पर पहली बार, मैं बड़ा बिंदास किस्म का लड़का था। और उस टाइम पे रेडियो में लोग ऐसे बात करते हैं, जी हाँ टाइम्स FM पर अगला गाना जो ये होगा, और मैं था ए टाइम्स FM पर। तो जब मैंने पहला रेडियो शो किया, जो 3-4 रेडियो जॉकी थे जो मुझसे उम्र में बड़े, शायद 20-30 साल बड़े थे, दे मेड मी फील वेरी बैड आफ्टर माई फर्स्ट शो यार, बिकॉज मैं बहुत नेचुरल था। जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, ऐसे कैसी हैं, आपके बेटे से मिलता हूँ, आई हग हिम, आई एम बिन लाइक दैट, ओके। उनको लगा कि ये कमबख्त PR कर रहा है, सबको खुश कर रहा है, बट मैं बचपन से ऐसा था। मेरे पिताजी जब मेरा हाथ पकड़ते थे टू मेक मी क्रॉस द रोड, आई यूज्ड टू से हाई टू एवरीबॉडी, हेलो हेलो, Sweet, you're extrovert from the beginning. बिगिनिंग। तो ऐसा नहीं था कि इस प्रोफेशन में आया तो एक्सट्रोवर्ट बना, ऐसा कुछ नहीं था। एंड दे स्टार्टेड मॉकिंग मी, यू नो, स्मर्क होता है बड़ा आयाम को डिथ्रोन करने वाला। और बोले, मुझे एक इंसान था जिसने मुझे लिटरली ये बोला था कि यू नो यू शुड टोन योर सेल्फ डाउन, यू नो यू शुड टोन योर सेल्फ डाउन, थोड़ा इजी जा, इजी जा, इजी जा। तो मुझे समझ नहीं आया, एंड मैंने कहा बॉस मैं तो जा रहा हूँ, निकल गया। नेक्स्ट डे मैंने अपने आप को बहुत टोन डाउन कर दिया, और मैं इतना अनकंफर्टेबल था। It's not yourself. Yeah. Then that programming head who hired me called me up next day again on the landline. He said, what happened to you on day 2? तो मैंने कहा, मैं बहुत लाउड था, ओवर द टॉप। He said, बॉस ज़माना बदलने वाला है, और तू वो बदलाव लाएगा एटलीस्ट रेडियो में। तो कभी भी कोई तेरे को परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर। What is the visionary? My God, who is he? कल्याण सुंदरम, जो बाद में B4U MTV के हेड बने, he revolutionized MTV in those days. And third day I went out being myself. But उस वक्त भी जब मैं CDs होता है ना, बांद्रा से चर्च गेट जाता था, यू नो ना, लोकल ट्रेन, मेरा जो शो प्रोड्यूसर था, यूज्ड टू गिव मी 10 CDs कि ये 10 गाने तेरे को बजाने हैं। एंड आई वुड रीच चर्च गेट, गेट इनटू द स्टूडियो, ओपन माय बैग 5 minutes बिफोर, 2 CD गायब। Oh, किसी चोरी कर लिया? वो लोग जानबूझ के, कुछ रेडियो जॉकीज छुपा देते थे मेरा CD। How sad. And then I would call on the landline and my producer would tell me, अरे यार तू जानबूझ के खो देता है, एक्साइटमेंट में तू निकल जाता है। बट मैंने कहा एक्साइटमेंट में निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। That's so mean. एंड देन आई क्राइड बिफोर माई 5th रेडियो शो, बिकॉज मुझे लगा अभी गाने तो 2 कम हैं। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, बताओ ना, इसे नहीं एक और CD से एक्स्ट्रा गाना बजा दें, बट नेक्स्ट टाइम बी रिस्पॉन्सिबल। एंड फाइनली आफ्टर 3 weeks they found out who was removing those CDs and they caught that You person. want to name that guy? No, I don't want to name that guy. It's okay because उस वक्त वो भी शायद मुझसे 10-15 साल बड़े थे। और And उनको he was already positioned, but he was positioned and मुझे बहुत बुरा लगा यार। And I just went up to him saying, why यार? And he said, I don't want to discuss this.
and I let it go. Amazing. And that's when I realized कि boss But you know, Sid, tough life है. I want to tell you that you're such a secure person. I want to tell the audience that Sid's podcast was the first one I did, with the first podcast in my life. जिसमें ये मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और उसके बाद मैंने सिड को बोला कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ लेकिन मैंने एक शुरुआत नहीं की, लेकिन जब इनका पॉडकास्ट देखा कि लोग सचमुच मुझे सुनना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे शुरू से बोल रहे थे, तो मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया. और सिड ने मुझे इतने लोगों के रेफरेंस दिए कि आप इनसे बात करो, ये मार्केटिंग में हेल्प करेंगे. यू सच अ सिक्योर पर्सन. And not many people do that today. That's amazing. I mean, hats off to you. Thank you so much. मैं always believe करता हूँ कि after a point, especially, you have to give back, yeah. You have to give back. और क्या रहा है ना कुनिका, मेरी जर्नी ऐसे नहीं रही है ग्राफ तरह फटाक आप तुरंत ऊपर पहुंचते. मेरी ग्राफ ऐसे रही है, स्लोली बढ़ता रहा हूँ, धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे से. एंड आई एम ग्लैड रहा है बिकॉज देन यू वैल्यू एवरी स्टेप. शायद अगर मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिला होता, बदहजमी हो जाती है आपको, मैं शायद दिमाग से सटक जाता, जैसे बम्बई में कहते हैं. तो उस जर्नी में मैंने रियलाइज कि सही वक्त पर सक्सेस मिलना चाहिए. अर्ली 2000s में मैंने एक्चुअली एक रेडियो स्कूल शुरू की थी. हाँ, मैंने सुना, वाइल्ड ऑन एयर. अमेजिंग. बट आई वांट टू टेल द ऑडियंस दैट हम लोग की लाइफ में कुछ होता है तो हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया. देखो ना, आपको जो सेटबैक लगा, वही सेटबैक आज आपकी ज़िंदगी का मतलब जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई कि आप बॉम्बे आ गए. नहीं तो आप उस वक्त दिल्ली आने के लिए सोच रहे थे, 2 महीने आप अंदर कोप गुफा में घुसे हुए थे, मम्मी को पापा को सता रहे थे. लेकिन लुक, दिस वाज ऑलवेज, सो वी मस्ट ऑलवेज लुक एट नेगेटिव्स दैट हैपन इन आवर लाइफ आल्सो. देयर इज सम लेसन टू लर्न, आई फील. ऑफ कोर्स. कमिंग बैक टू वाइल्ड ऑन एयर रेडियो स्कूल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, एक दोस्त था मेरा जो एक्चुअली प्रोफेशनल कॉलीग था, जिसने कहा यार प्राइवेट रेडियो उस वक्त बंद हो चुका था. तो पहले रेडियो मिड डे था, टाइम्स एफएम था, ये सारे प्राइवेट रेडियो. कौन से साल की बात कर रहे हैं? 98-99 में प्राइवेट रेडियो को हटा दिया गया था. एक फ्रीक्वेंसी था 107.1 FM ऑल इंडिया रेडियो पर. उसमें टाइम्स एफएम 6 घंटे लेता था. रेडियो मिड डे पब्लिकेशन का था, रेडियो स्टेशन था, वो 2 घंटे लेते थे. फिर एक और चैनल कॉर्पोरेट हाउस ने एक और घंटा लिया था. तो वो सब बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने उस वक्त बंद कर दिया था. तो क्या हुआ था कि अगेन आई हैड टू डू न्यू थिंग्स. तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया. टाइम्स एफएम से मैंने कहा मुझे दे दो. उन लोगों ने ले लिया कि आजा बेटा तू कर ले. ऑल ओवर द इंडिया यू गॉट एक्सपोजर. यस यस. एंड देन यस, तो एक बंदे ने आया, देख पोटेंशियल है, डू यू वांट टू गिव बैक? सो आई सेड यस. सो आई गॉट about 110-120 students in Mahim under one roof in those days. और सैटरडे संडे जाके मैं उनको सिखाता था रेडियो. वहाँ से कम 20-25 लोगों को मैंने दुबई भेजा था. बिकॉज उस वक्त द रूलर्स ऑफ UAE wanted to set up हिंदी रेडियो स्टेशंस. तो उन्होंने मुझे बोला था कि सिद्धार्थ आप आके हेड करो. बट ऑब्वियसली स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. रेडियो इवेंट्स, वॉइस ओवर सब शुरू हो गया था. तो मॉनेटरली आई वाज डूइंग डिसेंटली. तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, पर मैं लोगों को भेजूंगा. तो मैंने कम से कम 20 लोगों को वहाँ भेजा एट सैलरीज विच वर अनइमेजिनेबल. कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी हम उम्र के थे, पर मेरे स्टूडेंट्स थे. मैंने कहा दुबई जाने कितना चाहिए? बोले 20-25 हज़ार. मैंने कहा भाई 1.5 लाख सैलरी है, 1.5 लाख लेके जाओ. ओह वाओ. सो उन लड़कों और लड़कियों को जो 15-20 हज़ार मांग रहे थे उस टाइम पे, अर्ली 2000 और इंडिया में मिलता वही उनको. हाँ, उनको मैंने 1.5 लाख में भेजा सामने से. सो आई सेट अप people who became radio jockeys, people who became programming heads in a Dubai radio station. Anyone who is a big name today? Well, they're all doing very well for themselves, for sure. And some of them are in Dubai, some of them are in India hosting shows. And there are quite a few. So अगर एक नाम लूँगा तो बाकी बड़ा emotional attachment होता है उन लोगों का मेरे साथ. But yes, I realized the power of giving back in those days, yeah. Okay, I'm going to ask you a question. Please don't feel bad. आपकी स्टाइल को कुछ लोग बोल्ड और कुछ लोग क्रिंजी कहते हैं. जब किसी सेलेब ने आपका क्वेश्चन ऑन कैमरा रिजेक्ट कर दिया तो आपको उस वक्त आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? हाउ डू यू जस्ट सडनली रीवायर योरसेल्फ? देखिए, फैंटास्टिक 2 अप्रोचेस रहे मेरे लाइफ में कुनिका. मेरे अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे, बहुत लाउड, ओवर द टॉप, क्रेजी हुआ करते थे. दैट्स बिकॉज दैट वाज हु आई एम. बिकॉज मैं यंगर था. प्लीज इमेजिन राइट नाउ आई एम 46. I started as a 14-year-old boy.
तो 14 से 46 ऑब्वियसली पर्सनालिटी में बदलाव आएगा, पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, आप थोड़ी हाई एनर्जी yeah. क्रेजी रहोगे which you were 20 at 46 And also. experiences also change. Experiences change you. So I'm not that guy that I used to be. पर उस वक्त I was loud over the top and it was working for me. तो मैं पंचेस मारता था, जैसे अगर टाइगर और दिशा पाटनी है जो इस वक्त 8-10 मिलियन व्यूज है, मैं टाइगर से अच्छा दिशा पाटनी के साथ आपका किस कैसे था, एग्जाम्पल के तौर पे दिशा कैसा था टाइगर के साथ ऑन स्क्रीन, ये सब शायद इस स्टेज पे मैं कभी ना पूछूं क्योंकि मैं अलग इंसान बन चुका हूँ. बट आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ दैट बॉय बिकॉज दैट इज ऑल्सो द बॉय हु शेप मी टू बीइंग हु आई एम. तो उस टाइम पे मैं बड़ा बिंदास हुआ करता था और अभी भी हूँ इन अ डिफरेंट वे. नाउ सम But पीपल the audience loves you. The stars might think it's cringy or whatever, but the audience loves you. No, also some of them are those stars जो कैमरा पे बड़े बिंदास लगते हैं पर है नहीं वो बिंदास. So true. समझे आप? तो एज एन एक्टर वो शायद 5-6 फिल्में करते होंगे साल में, ठीक है, एंड लोगों को लगता है अरे यार ये तो बड़े फनी है, बिंदास है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जब आप रेडियो इंटरव्यूज भी करते हो उनके साथ तो वो आप पे पंच मारेंगे, अगर आप उन पे वापस पंच मारोगे तुरंत रोक दिया जाता है या बाद में फोन आता है कि भाई ये लाइन आपने पंच वापस मारा, आप हटा दीजिए. Oh my God. एंड दोज डेज स्पेशली वाज द स्टार पावर डेज. तो आप ए लिस्टर्स पर डिपेंडेंट थे. आज का दौर बहुत अलग है. कुनिका सिद्धार्थ एक स्पिरिचुअल गुरु को ला सकते हैं, एक कॉर्पोरेट हेड ऑनचो को ला सकते हैं, एक लॉयर को ला सकते हैं, बिकॉज ऑडियंसेस वांट दोज काइंड ऑफ पीपल. दोज डेज इट वाज ओनली ए लिस्टर्स. तो आप रेडियो शो सुनते थे या कोई यूट्यूब वीडियो सुनते थे, आप देखो कि वो पंच मार रहे हैं और आप हंस रहे हो, पर आपको मन में मालूम है कि वो वीडियो में आपने पंच मारा है और वो चुप हो गए हैं, वो कुछ नहीं बोल पाए. बट हमको हटा दिया जाता था. हमको बोलते थे कि अगर ये वीडियो डालना है तो आप हटाओ. कट करो. और क्या होता था, क्योंकि वो वीडियो हमारा नहीं हुआ करता था, वो रेडियो स्टेशन का होता था. और रेडियो स्टेशन के साथ बहुत बड़े मार्केटिंग प्लान्स होते थे कि ये पिक्चर आया, ये स्टार है, हम लोग ने इतना पैसा लिया है वो पर्टिकुलर फिल्म के लिए, जहाँ पे स्टार आया रेडियो स्टेशन पे, 10 गाने हम लोग ने बजाए, उसके लिए हम लोग ने पैसे लिए पैसे, विच इज नॉट रॉन्ग, दैट इज अ मॉड्यूल, इट्स पब्लिसिटी, Part of the publicity budget of the film. एब्सोल्युटली. तो सडनली अगर वो पर्टिकुलर फिल्म ने मान के दिए 20 लाख रुपए दिए और वहां पे सिद्धार्थ ने पंच मारा है स्टार पे, वो तो हटाया जाएगा. तो लोगों को लगता है देखो ये स्टार ने तो बजा दी सिद्धार्थ करने की, बट दैट्स द ट्रूथ. इनफैक्ट रिमेंबर वो स्टार एक बहुत बड़े कॉमेडी शो पे भी जाते थे और वो होस्ट पे बहुत पंच मारते थे और वो होस्ट भी ऐसे स्माइल करता था. Because वहाँ पे भी पैसे दिए जाते थे उनको बुलाने. हाँ, बहुत होता है स्टिंट में ना. और वो बहुत बड़े होस्ट है, वो भी हंस रहे, तो लोग आके बोलते थे अरे ये स्टार ने तो बड़े होस्ट को भी टीवी पे मार दिया. पर वो नहीं रियलाइज करते, अगर वो होस्ट जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही अच्छे होस्ट है, पंच मारेंगे, वो स्टार कुछ नहीं बोल पाएंगे. बट ही कांट डू इट, ही हैज टू कीप हिज माउथ शट. तो आपको लगता है. दूसरा चीज, एट टाइम्स वो ईरा था जहाँ स्टार्स को लगता था कुछ भी बोले. जैसे एग्जाम्पल था, एक बार मैं एक ट्रेलर लॉन्च होस्ट कर रहा था उस समय. तब कम पैसे लेता था, बहुत पैसे लेता तो ट्रेलर लॉन्च हो नहीं पाता बट गॉड्स ग्रेस. बट मुझे याद है तो कोई गाना था राजकुमार करके, ठीक है, तो मैंने बोला जैनी राजकुमार, यू नो व्हाट आई मीन, Got it. द लेजेंडरी राजकुमार साहब ऐसे बोलते थे. और हम लोग उस टाइम पे बच्चन साहब, राजकुमार, Yeah. एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजकुमार की आवाज़ निकालना बड़ी बात थी हम लोग के लिए, बच्चन साहब के लिए आवाज़ निकालना बड़ी बात थी. एंड मुझे याद है वो स्टार के बोले अरे यार आवाज़ बदल के क्यों बोल रहा है, ऐसे ही करके बोला. बट आई वॉज टेकिंग ऑफ ऑन राजकुमार. The name, the title of the film. Yes, it was like that. But time is the best healer. Is the best healer. And I remember when I talked to a few people about that particular star on my podcast and they gave certain reactions on him. मैं एक रेड कार्पेट पे था और वो स्टार मेरे पास आए और बोले सिद्धार्थ आई लव यू सो मच. यार तुम मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोलते लोग आपके पॉडकास्ट में, यार उनको रोक दिया कर भाई. एंड ही हेल्ड माय हैंड लाइक दिस एंड आई रियलाइज how time changes. And then people were clicking photographs of all of us and he said नहीं मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में करता हूँ, बट भाई उनसे मेरे बारे में सवाल मत पूछ.
But I genuinely felt bad, and I told him, no, I'm not asking. They are themselves voluntarily. They are voluntarily telling me all these things, and as media people, we have the right to ask different questions. Today, you are a media personality, according to me. You have a right to ask. You ask. You may not pass a judgment on me, but as a host, you have a right to ask. Like I don't pass judgments. आप क्या बोलती है मैं judgment नहीं pass सकता. मैडम आप सही है वो आदमी गलत है वो नहीं करता हूँ. And I felt bad, and I told him, I said it's not deliberate, and he said नहीं मैंने बहुत चीज़ें तुम्हारे बारे में उस टाइम की थी ना इसलिए तुम्हें लग रहा. मैंने कहा बिल्कुल नहीं पाजी, and it's not like that. But honestly, next time कोई नया आए या कोई भी है ध्यान रखना. But it's not for that. It's genuinely that opinions of people matter, and it's our job to get those opinions out. तो आपके भाई ऋषिकेश जो ऋषि के करके है ना, he's a radio jockey. So when you both when you're both hosting, like you don't do radio jockeying anymore, but who do you think is better, he or you? You know, honestly, I think my brother is a fantastic. That's you, Siddharth. You're so sweet. Fantastic radio host. He's got one of the best voices this country has ever seen. He's a classic host. हम दोनों का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है. इनफैक्ट बहुत साल पहले एक ब्रांड ने हम दोनों को फाइनली लेके आए थे बहुत साल पहले, और वो ऐसे यू नो व्हाट कैसे कुने का वो ऐसी बात करता मैं ये कर रहा था, एंड इट वर्कड. बट बोथ आवर स्टाइल्स आर सो डिफरेंट दैट नो वन कैन पिच ईच अदर. जी हाँ, जब हम वॉइस ओवर्स करते हैं थोड़ा सिमिलैरिटी आ जाता है. जैसे होता है ना द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर, तो उस वक्त हमारा वॉइस ओवर वॉइस आता है, बट स्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट. बट आई थिंक ही इज़ अ क्लासिक. वो आज भी जब कोई गेस्ट आते हैं और कोई ऑथर आते हैं तो उनका पूरा किताब पढ़ते हैं और फिर इंटरव्यू करते हैं. बहुत सारे रेडियो होस्ट होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे जस्ट कम एंड आस्क दोस 5 questions and they're out. He reads the book and then he'll interview the author. So if you're asking me, he is the best thing to happen to radio. But you also do a lot of research. I mean, you came up with questions in my podcast and also other people's podcasts I've seen, जिसमें लगता है कि भैया रिसर्च किया है उन्होंने. अगर आप मीडिया में नहीं होते और टेनिस प्लेयर बनते तो क्या किसी पॉइंट पर ऐसे लगता है कि ये दुनिया टॉक्सिक है और सीरियसली क्विट करने का सोचा आपने कभी? You're talking about since you're now in the media, you wanted to be a tennis player. Sorry, I'll rephrase the question. Yeah, no problem. आप मीडिया में आए लेकिन आप एक्चुअली टेनिस प्लेयर होना चाहते थे, राइट, बिगनिंग में. तो अब आपको लगता है कि वो बेटर था क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक दुनिया है? देखिए ऑनेस्टली मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया था टू बी इन द मीडिया वर्ल्ड, क्योंकि 14 साल की उम्र रेडियो देख लिया था. सडनली उस ज़माने में बॉम्बे टाइम्स ने हमारे बारे में लिखना शुरू किया. उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, बॉम्बे टाइम्स ने लिखाया, बहुत बड़ी बात थी. सो ऑब्वियसली आई टुक दैट रूट. बट कभी सोचा नहीं यार, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टफ मोमेंट्स, बट कभी नहीं यार, बिकॉज मैं बहुत बुलिश हूँ हेड में, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ हेड में. कभी कभार वीक मोमेंट्स आते हैं. 2 महीने अंदर बंद थे वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था. पर वो दो महीने से ये भी मैंने सीखा है कि यार देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड आई एम वेरी बुलिश. अगर कोई मुझे कहता ना यार नहीं हो पाएगा तेरे से, अगर मुझे लगता है ये करना चाहिए, मॉरली और एथिकली राइट है, मैं करूँगा, और मैं करूँगा 100%. अमेजिंग. आपको एक्टिंग का शौक नहीं है? बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट एक ही बार मैंने लाइफ में ऑडिशन किया था हिपे फुरे के लिए जहाँ पे विनय पाठक कास्टिंग डायरेक्टर थे, नूपुर शायद डायरेक्टर थी शो की. मुझे याद है वो ऑडिशन के बाद सबने ताली बजाया था. मैंने कहा बॉस मुझे मिल गया हिपे फुरे, और 3-4 दिन फ़ोन ही नहीं आया. बाद में विनय पाठक ने कहा भाई तेरे स्कूल स्टूडेंट टीचर के रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए था. बट मैंने रियलाइज़ किया था कि मुझे उस वक्त ही एक विजन था to try and be the best conversationalist in this country, to be the best host. और मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं एक्टर बनने की कोशिश करता तो जो सवाल मैं पूछना चाहता था एज अ रेडियो होस्ट वो मैं कभी नहीं पूछ पाता, क्योंकि सामने एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, मन में चल रहा है भाई इसकी फिल्म आने वाली है, मुझे रोल चाहिए, तो मैं सवाल रोक लेता. सो आई रियलाइज्ड इफ आई वांट टू परस्यू दिस आई कांट हैव अ गिव एंड टेक विद द डायरेक्टर और द एक्टर, क्योंकि अगर एक्टर मुझे सजेस्ट करेगा नाम तो मुझे फीके सवाल फेंकने पड़ेंगे उसको खुश करने के लिए. नाउ आई एम फियरलेस अपने प्लेटफॉर्म से, ना मुझे उनसे कुछ लेना है ना उनको कुछ देना है. वो आते हैं मेरे पास क्योंकि वो बेनिफिट करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ क्योंकि मैं बेनिफिट करता हूँ. एंड यू एंजॉय दोस कन्वर्सेशंस, इट्स पार्ट ऑफ योर, एंड मेक्स मी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. सो
कटरीना कैफ एक बार आपके इंटरव्यू पॉडकास्ट या इंटरव्यू ले रहे थे आप उनका, तो उसमें आपने उनसे कोई सवाल पूछा, वो अनकंफर्टेबल हो गई, उन्होंने डॉज किया। तो एक, या तो क्या कभी आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पूछना चाहिए था, और दूसरा, क्या आपकी वाइफ ने कभी आपको बोला यार ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, कभी ऐसे? देखिए वो सारे सवाल ना मुझे कतरीना का जेन्युइनली याद नहीं है, ओके, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट ऑनेस्टली जैसे एक वीडियो है हमारा कि कतरीना कैफ वॉक्स आउट, एक वीडियो का टाइटल है, उस वक्त हमारा जॉनरा था फनी बिंदासगिरी, एंड कतरीना से शायद मैंने उस समय कुछ सवाल पूछे, शी सेड ए इफ यू गोना आस्क मी दैट आई एम गोना वॉक आउट, वो मस्ती में उसने बोला है, जेन्युइनली। But she walked out. No, she didn't. Yeah, I she got just it. said that. I'm going to walk out. Or I'm going. And सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलता है मत जाओ ऐसे कुछ होता है. I don't think that was. But yes, कभी कभार हुआ है, जैसे कुछ लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस निकाले हैं और डिकोड किया कि अरे यार इसने ये कैसे पूछ लिया, उसने वो कैसे पूछ लिया. याद रखिए समय और सिचुएशंस अलग अलग होते हैं. What could be a joke in those days may not be a joke now. What could be a joke in this era may not be a joke in the future. And times have changed. People have become very bold. Yes, तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट सेंसिटिविटीज भी अलग हो चुकी हैं, राइट. देयर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन ने मुझसे कहा कि मैं अब कुछ चीज़ें बोलूँ तो मैं डर जाता हूँ. उस जमाने में मैं बोल सकता था, Right. तो सेम थिंग विद अस. Those days, certain things you could Even say. criticism of the government, it used to be a common thing, you know. But now it's not there. So it is like that. So if someone's going to pick up a video which is 10 years back and say, boss, तूने कैसे पूछा? But उस time पे it was okay. This time it's not. Maybe what I'm saying now may not be right in the future too, right? What about Neha? Has she ever told you that, yeah, Siddharth, you should not have asked this? मैं एक चीज़ बोलूँ, एक तो मेरी वाइफ मेरे वीडियोस दिखती नहीं है, और सच्चे दिल से, ओके, और जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरी वाइफ मेरे पे बहुत भरोसा करती है. मेरी नीयत बहुत साफ है. जी हाँ, कभी कभार लोग मुझे बोलते अरे यार तू कंट्रोवर्शियल है, मुझे बोलते हैं लोग, कुछ लोग, एंड आई टेल यू वेयर इट कम्स फ्रॉम. एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है मेरा, विच इज कॉल्ड द सिद्धार्थ कनन प्लेटफॉर्म. इंडिपेंडेंट जैसे आप है. सडनली एक इकोसिस्टम था जहाँ मीडिया पब्लिकेशंस, मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऊपर हुआ करती थी, और हम जैसे लोग बोलते थे अरे एक शो दो ना होस्ट करने के लिए, हम ऑडिशन करना चाहते हैं. और सडनली अब स्टार्स आपके पास आते हैं, लोग आपके पास आते हैं अपनी कहानियां बोलने के लिए, और अब वही मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बारे में लिखते हैं कि सिद्धार्थ कनन के शो पे सो एंड सो कुनिका जी ने ये बोला, एंड दे ऑल राइट अबाउट इट. सो थिंग्स हैव रिवर्स्ड. नॉट दैट आई एम एरोगेंट अबाउट इट, बिकॉज collaboration का era है. I have to collaborate with Kunika for Kunika to collaborate with me. We're not rivals right now. For all you know, as you keep growing, and you will grow, I know it, क्योंकि आपका content इतना solid है. मैं बता रहा हूँ, आप कुछ साल बाद देखो लोग बोलेंगे अरे 2 rival platforms हैं. आपको एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ, सॉरी आई एम कटिंग. जब हमारा वो पॉडकास्ट आपने जो किया था, वो जब फर्स्ट 2 hours के अंदर आपने मुझे बोला कुनिका दिस इज गोइंग टू गो वायरल, you already judged it. So sorry. So I've always had a vision, Kunika. Believe you me. मेरा एक इंस्टिंक्ट रहता है जिसको मैंने बीच में दबा दिया था बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स. तो मैंने वो इंस्टिंक्ट दबा दिया था बिकॉज माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू हैंग आउट विथ मी वर ऑल इन द सेम बिजनेस, वर ऑल स्ट्रगलिंग अलॉन्ग विथ मी. तो उन्होंने मुझे बोला तू ये क्या कर रहा है, छोड़ दे, क्या कर रहा है, गलत है. तो मैंने इंस्टिंक्ट्स दबा दिया था. आई एम बैक टू बिलीविंग इन माई इंस्टिंक्ट्स. लाइक जब आपने मेरे साथ बात किया, मैंने उसी वक्त आपको बोला कि कुनिका, मैंने आपको टाइमलाइंस भी बोले थे, आप देखो. तो मेरा इंस्टिंक्ट्स बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव टॉट मी दैट. तो क्या हुआ, आवाज़ की दुनिया आप जानते हैं, यू नो दैट फ्रॉम एज ऑफ 14. देयर यू गो. एंड व्हाट यू एंड आई डू एंड व्हाट आई डू, ये टैलेंट नहीं है. पीपल बोलते हैं आप टैलेंटेड बहुत हो, ये टैलेंट नहीं है. ये एक आर्ट है जो ऊपर वाले ने आपको दी है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स. यार अभी जो आप और मैं बात करें ना, मैंने एक पंचलाइन मारा है ना आपने एक पंचलाइन मारा है. इफ यू डू वेल इट्स बिकॉज वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स. तो लोग कहते हैं अरे यार क्या टैलेंटेड आदमी. टैलेंटेड कुछ नहीं है भाई, माइक के सामने बैठे हो सवाल पूछ रहे हैं. इंट्यूशन. सो देन व्हाट हैपेंड इज these media publications and quite a few people started spreading, अरे यार उसको इंटरव्यू पहले मिल गया है, अरे वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्शियल नहीं है. अगर आप देखो मैं 2-2 घंटे की कॉन्वर्जेशंस करता हूँ, बीच में 40th मिनट में कुछ स्टोरी निकालता हूँ, 1 hour के बाद एक स्टोरी निकालता हूँ.
yes, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है तो लोग क्लिप्स निकालते हैं, बट इट्स नॉट लाइक पहले आके पूछा अच्छा तो कुनिका आपके साथ ये हुआ बताइए ना, और कुनिका बोले अच्छा, ऐसा नहीं होता है. बट दे ट्राई एंड प्रोजेक्ट दैट, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑल मीडिया पब्लिकेशंस, बट it's a shift in processes. It's a shift in how media and people are being perceived. Suddenly media is also there and they'll always be there, and respect to them because aap log ne hame banaya hai, so I respect you for it. But the shift is also coming into the hand of individuals, right? So there will be people who want to take that power away from you, to spread things ki controversial hai, but no, we are trying to get out human story. So जो इंसान आता है वो मुझे सामने से बोलता है जो भी पूछना है पूछो. अगर कोई इंसान ने कुछ बोला है और बाद में फ़ोन आता है कि सिद्धार्थ मुझे ये स्टेटमेंट नहीं बोला, आप हटा दोगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हम हटा देते हैं क्योंकि वी वैल्यू द गेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आपने कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया, बट आपके और मेरे पॉडकास्ट में अगर आप मुझे 1 घंटा पहले भी बिफोर वी वेंट लाइव अगर आप मुझे फ़ोन करती, बोलो सिद्धार्थ ये हटाओ, मैं हटा देता बिकॉज आई वैल्यू यू. No, that's true. But I also, if I go for a podcast, I never put pressure on the host or the producer of the podcast. मैंने अगर बोल दिया बॉस तो आप छापिए उसको बिंदास. I never called you up. Yes. Also. But I want to tell you that you shot for almost 3 hours with me. 2.25 या 2.5 घंटे का हमारा पॉडकास्ट आपने रिलीज़ किया और मैंने बोला सिड कौन देखेगा यार 2.5 घंटे. You said कुनिका सब देख रहे हैं पूरा, and people have sent me messages after that, and they have said, and you know, thanks to your podcast, people actually heard my story. They didn't know. They always thought I'm this glamorous woman with this mascara and flitting around like a butterfly. But thanks to you, they heard my story, and then people realized, and they sent messages to me. Ki we watched the whole podcast, even in your comments. So you taught me that if content is good, then even long podcasts can work, and that's what I tell my son also. We can make सच्चाई होनी चाहिए. Yes. बस यार. थैंक यू, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ. आपके YouTube के मतलब पॉडकास्ट पे आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं और बहुत लोगों तक पहुंचती हैं. जब कमेंट सेक्शन में कोई ये कहता है टू लाउड टू फेक, तो कभी क्या सीरियसली आपको ये अफेक्ट होता है? अगर आप देखोगे कमेंट्स हमारे हाथ में है, राइट कुनिका, मैं चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, बट मैंने क्यों नहीं डिलीट किया. अब मेरे पास by God's grace कुनिका I have a team of 47 people, not only on YouTube but people who handle my events. I'm investing in companies. I have my own perfume line with my wife. So I have 47 people. मेरे को क्या है, मैं एक लड़के को बिठा दूंगा मेरी टीम से कि बेटा रोज 10 से 12 बजे, and so I'm looking there because I'm looking at your son because he's made this with you. Yes. And I'm so happy he's helping you out. What a lovely son you have. तो मैं 10 से 12 बजे भाई उसको बोलूँ बैठ के रोज डिलीट कर तू, वो कर भी देगा. ठीक है. Yes, I agree. मेरे टीम में एक 23 साल का लड़का है, वी लव्स ऑल दिस. मैं क्यों नहीं डिलीट करवाता हूँ. I allow it to stay to let the people know that it's okay to criticize me. Like I give you an example. There was a gentleman who has 2 wives, and it was a podcast that I did which went very viral. A lot of people questioned me कि आपने क्यों किया. आप उसको इनकरेज कर रहे हैं. आप इनकरेज करें. दूसरा चीज़ मैं उनसे ये भी कह रहा था, और ये पहली बार मैंने एड्रेस किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको बुला के बोल रहा आपने सही किया है या गलत किया. मैंने जजमेंट ही नहीं पास किया. That's not our place. It's not our place. A good podcaster is one who doesn't pass judgments. I don't pass judgments. I don't say Kunika you're right, or for example your ex-husband is right. I hear your story, I'm quiet. I feel for you, or if I don't feel for you, it shows. So इतने कमेंट्स आए उस पॉडकास्ट में, आज तक आप देखो ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं उसके नीचे. इतनी गालियाँ पड़ी है. जैसे मेरी कंटेंट हेड ने मुझसे बोला अरे इतनी गालियाँ पड़ रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा. मैंने कहा ठीक है, इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस अगर मुझे मालूम है अंदर से मेरी गलती हुई है तो मुझे बुरा लगता है. एंड आई अंडरस्टैंड. जब मैं कुछ चीज़ पढ़ता हूँ और मुझे समझ आता है कि ये इंसान सही है, बुरा लगता है. आप डिलीट करते हैं उसको? डिलीट नहीं करता हूँ, पर मैं उसको रखता हूँ और मैं इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ. मैं जेन्युइनली इनकॉर्पोरेट करता हूँ. But you're blessed for one thing that you're a man and you don't get sexual comments. I don't delete comments, लेकिन कुछ sexual comments इतने ख़राब होते हैं. सोशल मीडिया पे लोग इतने मीन होते हैं ना, कभी कभी इतने perverted होते हैं,
तो वो मैं इसलिए डिलीट करती हूँ खुद, मेरा बेटा भी नहीं डिलीट करता, मैं डिलीट करती हूँ बिकॉज मैं सोचती हूँ यार मेरा बेटा, मेरी ग्रैंड डॉटर्स, मेरे दोस्त देखेंगे एंड आई फील अशेम्ड, एंड विच इज़ आई शुड नॉट बी फीलिंग अशेम्ड बिकॉज आई डिडंट डू दैट. बट हम औरतों को सिखाया जाता है ना कि भाई यू हैव टू फील अशेम्ड. So I have deleted sexual comments, but I don't delete negative comments, of course, yes. No, I understand where you're coming from, and I feel very, very bad when I hear a lot of lady friends of mine who go through what you all go through, and I feel very sorry about that. But I don't know how it ends. I mean, जितना भी हम लोग ज्ञान दे ऐसे लोगों को, वो सुनते ही नहीं है यार. ढीठ है. अच्छा, आप जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो भी फिल्में रिलीज़ करते हैं आपके पॉडकास्ट पे ज़रूर आते हैं, या आप उनका मतलब एक इंटरव्यू करते हैं जो मीडिया में डालते हैं, बिकॉज यू एज आई सेड यू कैन आस्क, यू हैव 5 पीपल सिटिंग और आप तो सबके साथ सवाल पूछ सकते हैं और इतने कंफर्टेबल हैं इन योर ओन स्किन दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. सो विच इज़ दैट्स योर USP. तो कभी ऐसा हुआ कि आपने TRPs के लिए, मतलब गुड रेटिंग्स के लिए, या आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि यार तू पूछ, तो इसको आपका मन नहीं माना लेकिन आपने ऐसा किया? ब्रिलियंट क्वेश्चन. जी हाँ, कभी कभार मुझे बुलाया गया है कि देखो हमारा फिल्म प्रमोशनल कैंपेन शुरू होने वाला है, पर पहला हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा जो इस आर्टिस्ट पे है, आप ही वो बेस्ट पर्सन है स्टोरी निकालने के लिए, तो आप आइए. तो आईबॉल्स मिलेंगे और फिर हाँ, आईबॉल्स मिलेंगे ये, और आपको भी मालूम है कि मुझे आईबॉल्स मिलेंगे और आपको भी पूछना है, तो आप बोलते हैं ठीक है. तो वो ये भी बोलते हैं कि आपको पहला इंटरव्यू दिया है ताकि आप इसके बारे में पूछे, ताकि हमारा पूरा कैंपेन स्टार्ट हो फिल्म का. बट मुझे मालूम है कि अगर उन्होंने मुझे पहले नहीं बुलाया होता, and I was one of the 4-5 people they had called, I would have still asked these questions. But yes, कभी कभार PR मार्केटिंग में होता है जहाँ वो बोलते हैं यार ये सवाल छोड़ दो, मत पूछो. तो आप बोलते हो ठीक है, तो आप छोड़ देते हो. अगर नहीं ठीक है तो आप जाते नहीं हो इंटरव्यू के लिए, आप बोलते हो कि ओके ऐसा भी नहीं. हाँ, जैसे मुझे कुछ ही हफ्ते पहले कोई एक्टर का आया था कि आपके साथ करना चाहते हैं पॉडकास्ट, एंड 7 पॉइंटर्स की लिस्ट सामने से आपको फोन करते हैं. जी. हमें तो फोन करके बुलाना पड़ता है. मुझे ऑन एन एवरेज, जी मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ लोगों को सामने से अप्रोच करता हूँ, बट ऑन एवरेज मुझे ऑनेस्टली 20 से 25 रिक्वेस्ट पर डे आते हैं फॉर इंटरव्यूज़. कुछ लोगों को मैं भी सामने से फ़ोन करता हूँ, आई हैव अ डिज़ायर, देन वी स्कैन देम ऑन द कंटेंट. एनीवेज, तो ये आर्टिस्ट के PR ने मेरे कंटेंट हेड को फ़ोन किया, बोला ये आपके साथ करना चाहते हैं, इनकी फिल्म आने वाली है, बट ये 7 पॉइंटर्स आप नहीं पूछ सकते हो. तो मेरी मैनेजर ने मुझे बोला, तो मैं उनसे पूछता हूँ मेरे कंटेंट हेड से कि देखो एम्पावर करना है ना लोगों से, जैसे आप अपने कैमरामैन को एम्पावर करती है, आपके बेटे को एम्पावर करती है हु मेक्स दिस कंटेंट. सो शी सेज यू वांट टू डू इट. आई आस्क हर डू यू वांट टू डू इट. शी सेज नहीं. सामने से आप हमें अप्रोच कर रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं प्लीज आओ, और आप हमें बोल रहे ये 7 पॉइंट नहीं. एंड इट्स ऑल्सो अ पर्सन हु इज वेरी गुड एज एन एक्टर बट इज स्टिल राइजिंग. तो हमको लगा दैट्स नॉट राइट, क्योंकि फिर कुछ बचेगा ही नहीं पूछने के लिए. यानी आप लिटरली हमें बोल रहे हो कि भाई आप यही सवाल मुझसे पूछिए, इससे अच्छा आप एक व्हाट्सएप कर दो 10 सवालों का सैनिटाइज्ड इंटरव्यू. हाँ बोलो, फिर वो गलत है. सो वी बैक्ड आउट. या द नेक्स्ट 2 days वो 7 सवाल बन गए 5 सवाल कि ये 2 आप पूछो, फिर 3 हो गए, फाइनली 2 सवाल बचे थे, पर तब तक वी हैड लॉस्ट इंटरेस्ट. ओके. आप दूसरों की लव लाइफ के बारे में बहुत सारे डिटेल्स पूछते हैं, खुद के एक्सेस के बारे में कभी बताओ हमको. यार ऑनेस्टली बताऊं, हाँ. क्योंकि मैं तो आपको शादी से पहले से जानती हूँ. आप थी मेरे वेडिंग रिसेप्शन पे. Yes, आई of हैव course. ग्रेट मेमोरीज. देखिए क्या था कि अब मानेंगे नहीं पर ये सच है, आई हैव नॉट हैड टू मेनी रिलेशनशिप्स. हाउ मेनी? आई मे हैव डेटेड 2-3 गर्ल्स. वाओ, दैट्स नॉट बैड. स्मॉल स्कोप. या सब जेन्युइनली, और मैं गोली नहीं दे रहा हूँ, बताता हूँ क्यों. जब 14 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आया था, 16 साल की उम्र में मेरे माता पिता चले गए साउथ में, एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी तू आ जा हमारे साथ, चेन्नई में रह. एंड मुझे याद है 1 महीना मैंने बम्बई छोड़ दिया था और मैं चेन्नई पहुंचा, और मेरा कॉलेज का एडमिशन भी हुआ था. एंड 30 days आई वॉज देयर, एंड द 31st day आई वॉज सपोज टू अटेंड माई फर्स्ट डे इन चेन्नई, लीव बॉम्बे. एंड मैं वापस रोने लगा. मैंने कहा
अपा आई डोंट वांट टू बी इन चेन्नई बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट मीडिया में मैं कुछ कर सकता हूँ. मेरी माँ को डर था कि बेटा ड्रग्स ना करे, दारू पी के अय्याशी ना करे, क्योंकि मीडिया के बारे में उस वक्त तो और बॉम्बे जैसे शहर में सब बॉम्बे खुलेआम मिलता एंड ऑल्सो इट वाज 97 98 that टाइप्स. time. Now Punjab is overtaken, but Bombay was like हाँ like you know I was 16 yeah. तो माने 96 97 टाइप्स था एग्जैक्ट ईयर याद नहीं. एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई गिव यू माय वर्ड, मैं कुछ गड़बड़ी नहीं करूँगा लाइफ में, आई विल मेक यू प्राउड ऑफ मी. देन माय फादर टोल्ड माय मदर लेट हिम लीव टुमारो, कॉलेज एडमिशन जो यहाँ मैं संभाल लूँगा. सो माय डैड सेड व्हाट अबाउट द कॉलेज एडमिशन इन बॉम्बे. मैंने कहा मेरी एक टीचर है वहाँ पे, चलो मैंने कहा होल्ड कर लो सीट. एंड आई केम बैक. सो मेरे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहा है, बहुत रहा है. So even when I used to work, I was in love with my work so much. I was driven because I wanted to be the best in what I do. I wanted to be the person who wanted to leave a legacy behind in those days. In fact, कुछ मेरे दोस्त बोलते थे तू लोड बहुत लेता है, तू लोड. बट मैं था ऐसे. Is there any other way? I like to. आज भी मैं लोड लेता हूँ, आज भी. अरे मैंने आपको फोन किया था, आप कभी बाकू में, कभी अजरबैजान में, कभी यहाँ. मैं लोड लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे अगर मैं कुनिका का कोई पॉडकास्ट मेरे फीड में आता है, मैं उस पर भी लोड लेता हूँ. पूछो क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ वाह कुनिका ने क्या कमाल का काम किया यार. बॉस मुझे देखना है कुनिका का काम. आई प्रॉमिस यू. एंड आई गेट सो इंस्पायर्ड, आई गेट वेरी एक्साइटेड. लाइक इवन नाउ आप कुछ पूछती है, टक मेरे दिमाग में मैंने रजिस्टर किया है, कुनिका ये कर सकती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इंप्रूव करूँगा. आई एम टेलिंग यू, ये भी लोड वाला है. दिमाग में एक एक सवाल टक मैं रखता हूँ कैसे ब्यूटिफुली. सो इन दैट जर्नी इन लाइफ, इनफैक्ट आई रिमेंबर मेरे पास एक बहुत स्वीट सी गर्लफ्रेंड थी. ओके मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी. एंड मेरा ब्रेकअप उसके साथ इसलिए हुआ कि वो मुझे मिलती थी कॉफी शॉप में एंड मैं उससे सिर्फ काम की बातें करता था. सिर्फ काम की बातें करता था. बाद में she left me for my brother's friend who was 10 years older than me. क्योंकि क्या होता था, जब भी मेरा झगड़ा होता था उस लड़की के साथ टाइम के लिए, तो मैं अपने भाई के दोस्त को जो मेरे साथ खुद स्ट्रगल करता था, he came from Delhi, मैं कहता था भाई अब जाके उसको समझाओ ना भाई. समझाते he started dating her. And मेरे दिमाग में उस एज पे अरे 20-21 साल का था, मैंने कहा शादी करूँगा इसके साथ, ये हो. And I remember मैंने रियलाइज किया बट दिस इज हाउ आई एम. My second and third girl that I dated, they all told me the same thing. I'm worried about my second son because he's exactly like that. Only work. You won't believe it. तो हम लोग डिनर करते थे. Suddenly I would get a call from a music channel called ETC in those days. Yeah, of course. And they would say, यार 11 बज रहा है, sorry to disturb you, पर एक वॉइस ओवर है तो करेगा, कल जाना है. हाँ अभी करूँगा. And my girlfriend would look at me like this. I'll say, सुनो एक काम करते हैं, ये पैक करते हैं. And the girl would wait in the car, यार. She would wait, promise. तो आधा घंटा 1 घंटा मैं आता था and she would look at me like this. It's got cold. The pizza's cold now. And then she says, क्या करना है? It's okay, छोड़ दो. Just drop me home and you can just make sure that the pizza is put in the oven and eat it hot. और ये बकायदा back to back लोगों के साथ हुआ है यार. Back to back, they all It's used a to. driven person. That's it, yeah. But you know, I want to tell the youngsters, I tell my sons always, and thankfully they're very responsible. You know, boys and even girls nowadays, they want situationship, hookups and all. Every time you expose your body, your mind, your soul, your heart to a person, something is going to be taken away. It drains you out, no? Yeah, and if that person has got any negativity or if that person's intentions are not right, you're going to get that negativity inside you. So be very careful with all these hookups that you do. Try to be focused on the person you want to live a life with because it's wasting time actually. So a lot of people, when they ask me this, they find it very difficult to believe, यार ये होगा वो होगा. But मुझे मेरा मकसद था, like I want to own a building. Wow, tatastu. I want to own a yacht and a space which is overlooking the sea. I want to own This that. overlooking the sea वाला is fine, but the yacht मत लेना. yacht में जो yacht चलाता है ना वो कैप्टन, उसको ही ज़्यादा फायदा होगा. कभी आप जाएंगे थोड़े दिन बाद आपको yacht, because I know friends who are yachts. हाँ तो but मेरे ये शौक है and I want to do it the right way. Amazing. And I love it यार. I just love it. हालांकि ये जो मैं पहना हूँ मुझे ये तक नहीं मालूम कमबख्ती कौन सा ब्रांड है. जीरो आइडिया. ये क्या ब्रांड है आप पूछेंगे. सब नेहा करती है. मेरी वाइफ देती है. तो मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ.
बिलीव यू मी, या मैंने मुझे ये घंटा मालूम है कि ये क्या लेबल है, घंटा मालूम है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कह रहा हूँ, जीरो आइडिया. That's because you have so much faith in your relationship and your wife. Yeah. And I surrender. It's as- Amazing. and I believe you me, like कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं गटर हूँ इसलिए क्योंकि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, रोड पे कुछ आएगा मैं खा लेता हूँ, ये वो. बट मुझे ओन करना है ये सारी चीज़ें, मुझे ये ओन करना है ये सारी चीज़ें. That's amazing. And I've wanted that and I've been driven because of that. See, one thing is, आप चाहे बेशक लोग आपको गटर कहें, आप कुछ भी खाते हैं, लेकिन you don't have a gutter mouth. When you ask questions, when you ask people, you have ask with decency, you ask with respectability, and you ask not because you want to prove कि हाँ मैं चटकारे लेकर, but you ask because you genuinely think that the people, audience needs to know, and that's amazing. Thank you यार. सेंटी कर रही है मेरी दोस्त. अगर कल से आपके हाथ से माइक चला गया तो आप क्या करेंगे? ऑनेस्टली बहुत सही सवाल पूछा आपने. दुख होगा, बट विदाउट द माइक भी मैं बोलता ही रहूँगा यार, मैं बोलता ही रहूँगा. आई वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल, आई वॉन्ट टू टच पीपल्स हार्ट्स, आई वॉन्ट पीपल टू कम्युनिकेट विथ मी. तो मैं बोलता ही रहूँगा इवन विदाउट द माइक. और मेरे साथ होता है स्टेज पे जेन्यूनली. ये टेक्निकल बात है, बट आई अंडरस्टैंड वे यू आर कमिंग फ्रॉम. टेक्निकल बात ये है कि मेरे साथ जब भी माइक बंद होता है, मैं माइक छोड़ देता हूँ और मैं बोलता हूँ बिना माइक के. बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ वन थिंग नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले मैं ज़्यादा बोलता था, अब मैं ज़्यादा सुनता हूँ. और ये ऑर्गेनिकली आया. जैसे मेरे ओल्डर वीडियोज़ में मुझे बहुत बार कुछ लोग कहते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, एंड आई एम ब्रिंगिंग इट आउट माई सेल्फ कि यार तू हावी हो जाता है गेस्ट पे. You become the star of that. But yes. How can you blame me for that? Those days, yes, I used to because that was who I am. But now I'm very happy throwing that one line and just listening. क्योंकि जब मैं सुनता हूँ उस वक्त मेरा भी एक बहुत अल्टीरियर मोटिव है कि कैसे मेरा गेस्ट मुझे ग्रो करवा दे यार. अगर मुझे अंदर से ग्रोथ महसूस होती है, मैं प्रेडिक्शन मारता हूँ मेरे गेस्ट से. Spiritual thing to say. Wow. यार तो मैं फिर अपने गेस्ट को बोलता हूँ कि देखो ये निकलेगा, क्योंकि आपने मुझे ग्रो करवाया, अब देखना कहाँ निकलेगा ये. Amazing, amazing. अच्छा, just a follow-up question to that. YouTube चैनल बंद करने के लिए सरकार कुछ ऐसे चीज़ें मतलब प्रावधान ला रही, कुछ लॉज ला रही. अगर आपका YouTube चैनल बंद हो गया, सबके YouTube चैनल, तो क्या करोगे? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहले से ये बात पे विश्वास रखा हूँ कि वेरियस इनकम मॉड्यूल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई यूज्ड टू डू रेडियो, आई स्टार्ट डूइंग वॉइस ओवर्स. When I started doing voiceovers, I started hosting events. When I started hosting events, I started doing a few TV shows. I didn't do too many. उसका भी एक कहानी बाद में बताता हूँ. And along with that, I started doing digital. With digital, I made sure that, like for example, I've started a cosmetics brand which I'm working very, very hard on. I'm investing in startups which I understand a lot. तो मैं ये सारी चीज़ें पैरेलली स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं फ्री फील करूँ. Yeah, because already where you are in the because of the YouTube, because of the media and all, nobody can take that away from you. Yeah, and also I don't know whether they can take that away from me or not, but now I feel very free. For example, जब कोई इवेंट के लिए मुझे फ़ोन करता था, मैं देखता था मई में कितने दिन की बुकिंग हुई है, अरे 8 दिन की हुई है, इतना बिलिंग हुआ है. मेरे मैनेजर को बोलता ठीक है, वो 4 लोगों ने फ़ोन किया, कितना बोला उन्होंने रेट उनका है, चल ठीक है उनके रेट में कर देते हैं. शी वुड कॉल एंड से अच्छा सिद्धार्थ डेट इज अवेलेबल बिकॉज आई वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी टू गेट माय डेट्स फिल्ड अप. नाउ आई डोंट नीड टू डू इट बिकॉज माय वेरियस स्ट्रीम्स आर वर्किंग वेरी वेल. यूट्यूब हो, वॉइस ओवर हो, हालांकि वॉइस ओवर थोड़ा कम कर दिया है, बट अब क्या होता है, रेट्स बहुत हाई होते हैं बिकॉज नाउ पीपल कॉल मी कोनिका सेइंग मुझे सिद्धार्थ की आवाज़ चाहिए. आई एम नॉट कॉलिंग अ वॉइस ओवर प्रोफेशनल. Do you also is your voice also the Big Boss voice? No, I'm not. I was offered that. I was one of the first few in this country who was offered to be the voice of Big Boss Season 1. I've never said this before, but I was. तो मैंने उस वक्त पूछा क्या था, और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आपको वहाँ पे रहना है 3 महीने के लिए. और तब मैं रेडियो कर रहा था, मैं इवेंट्स कर रहा था, मेरे 2-3 टीवी शोज एज होस्ट हो रहे थे, मैं बहुत पैक चल रहा था. तो मुझे उस वक्त लगा कि ये सब छोड़ के मैं 3 महीना एक जगह बैठ के करूँगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा. Sensible decision. Yeah. And I backed off. But I was offered and I had 3 meetings in that era to be the official voice of Big Boss. And they were very robust with me. कि आप चाहिए. और उस वक्त उनका ये भी था कि वॉइस तो सूट करता है, उनको ये भी लगा कि मैं सिचुएशंस में बोल सकता हूँ.
And that's what a radio jockey has, right? आवाज ही नहीं है ना. Quick on the और आप सिचुएशन संभल के आप करते हो. तो वो था. तो I could have been the first voice of Big Boss. Okay, so tell me, you say you did 2 TV shows and you didn't do for after that. Why? No, I did a few. I did a few. Like for example, Santa Banta on Zoom. मैंने Super Fight League किया, Matrix का sports. I've done the Champions Tennis League. That way I've done quite a few TV shows as a host. But I'm talking about the initial phase. क्या था कि मैं और बाबा सहगल एक रेडियो शो बना रहे थे. एंड हम लोग ने इम्प्रॉम्प्टू कुछ बना दिया. तो हम लोग ने रेडियो मिर्ची को दिया था. और सडनली जो ओनर थे टाइम्स ग्रुप के, या शायद हेड थे उस वक्त, कंटेंट हेड थे, एक्चुअली इट वाज द कंटेंट हेड ऑफ Zoom. ही सडनली गॉट अ होल्ड ऑफ द ऑडियो CD एंड ही सेड, बॉस इसको टीवी शो में कन्वर्ट करते हैं. एंड ही मेड बाबा एंड मी सिट इन फ्रंट ऑफ अ माइक एंड कैमराज एंड जैसे कुछ भी मन में आया बोलो. एंड वी बिकेम द नंबर 1 शो ऑन Zoom. क्योंकि उस टाइम Zoom पे क्या होता था, जो भी हो रहा है, जिधर भी हो रहा है, वो सब करते थे. दैट वाज द What's ईरा. the show called? संता बंता अनलिमिटेड. अच्छा, okay. उस वक्त MTV हो, चैनल V हो, एक्स नंबर ऑफ होस्ट्स इंडियनाइज थे और एक्स नंबर ऑफ होस्ट बड़े एंग्लिसाइज थे, फॉरेनर्स. चेक इट आउट, लेट्स डू दिस, ये सब करते थे. नॉट दैट इट्स रॉन्ग, बट हम और बाबा बहुत रॉ थे. एंड दैट शो बिकेम द नंबर 1 शो ऑन Zoom फॉर 3 years. और इसलिए था क्योंकि बहुत रॉ थे. बट उससे पहले क्या हुआ, आई बिकेम अ वेरी बिग नेम ऑन रेडियो. एंड आई रिमेंबर मैं चैनल V ऑडिशन के लिए गया था. एंड मेरा चस्का था कि बॉय मुझे टीवी पे आना है. And I rocked the audition where everyone in that audition clapped for me. Tag, tag, tag. तो ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे उन्होंने ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट. एंड वो वापस शायद इंडियन थे बट फॉरेन अमेरिका से आए थे. Just landed from America. Genuinely. Brother, it's damn good, but you move your hands too much. तो मैंने कहा बट रियल लाइफ में तो मैं ऐसे ही करता हूँ. Nee, this is television. You can't move your hands, man. You can't move your hands. Secondly, I've got an offer for you. Why don't you write scripts for us? So I said, why? He said, no, I've got my VJs. I want you to write for them. I said, but why can't I host? He said, no, man. First of all, brother, we need someone fairer, Oh my God. And which is okay. That's not the big deal, but TK. Then he said, brother, you're not good for the camera because you're too erratic in your hand movements, and we need people to talk like this. Just be smoother. So your hand movements had to be like this. He showed me this. Typical English. But मैंने कहा, but where in real life कोई ऐसे करता Especially है? not Indians. And I said, isn't hosting about being yourself? He said, yes. But the camera, it looks too clumsy. And I said, how much will you offer me for writing? He said, 1.5 lakhs. मैंने कहा, वाह. मैंने कहा, या तो मैं 1.5 लाख लूँ और यहाँ बैठ के लिखूँ. पर मैंने कहा, मैं नहीं करने वाला हूँ. And I said, but what difference does it make if I'm dark skin or fair? He said, no man, our VJs are aspirational. माने उनको लगा कि एक fair skin इंसान aspirational. बल्कि उल्टा होना चाहिए कि अच्छा सिद्धार्थ कनन with this skin complexion अगर वो फेमस हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं. It's like that. देर, पर उनको समझ नहीं था. उस वक्त वो लोगों को बिल्ड करना चाहते थे जो लोगों को शायद उनको लगा कि यार ये तो मैं कभी बन नहीं सकता हूँ, तो ऐसे देखेंगे बैठ के. बट व्हाट इज द ईरा नाउ? द ईरा इज पीपल सेइंग यार आई टू आई. हमारे व्यूअर्स हमको प्यार क्यों करते हैं? वो आई टू आई हमको देख, हाँ सिद्धार्थ भाई कैसे हो, कुनिका मैम कैसी हैं आप, अच्छे हैं ना? एकदम. वो ऐसे थोड़ी देखते हैं हम लोग. नहीं. और राजकुमार राव, नवाजुद्दीन, इनको देख के लोगों को लगता है यार हम भी बन सकते हैं. तो सो व्हाट इफ वी आर नॉट लाइक दिलीप कुमार. एंड आई वाज रिजेक्टेड इन MTV आल्सो. ओह, बिकॉज़ ऑफ योर स्किन. I don't know what the reason was. मुझे याद है एक एक्ट्रेस थी जो खुद ऑडिशन कर रही थी and she was very popular at that time. She kept saying, wow man, you're fantastic. But they didn't tell me color skin and all. ये सब नहीं बोला था उन्होंने. And I was like, my God. And then again I was told कि यार भाई आप बहुत raw हो. माने आप बहुत raw हो. ये मुझे word बोला गया था. Raw माने क्या? Again no holds barred ना. Like suddenly. They wanted a very prim and proper type. Finesse वाला. Finesse. So I couldn't get those shows यार. Then I started getting those shows like a Super Fight League जहाँ पे fight है और आदमी बोल रहा है are you ready to raw party कर रहा है, वो slot आ गया मुझे. But thankfully the YouTube channel allowed me to bring that side out which I had suppressed. क्योंकि मुझे पैसे मिलते थे in hosting for being crazy, over the top, punchlines, and मैं थोड़ा उससे थक भी गया था. That's a part of me even now.
पर मैं थोड़ा थक गया था, मुझे लग रहा था मैं प्ले एक्टिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये साइड निकालने के लिए जो ठहराव है, इमोशनल है, जो रो भी पड़ता है, जो मैं हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसे निकालूँ, वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे निकाल पाऊँगा, राइट। मुझे याद है एक बहुत बड़े स्टार थे, एंड एक बहुत बड़े स्टार थे, मुझे याद है, एंड आई हैड अ वेरी ठहराव वाला कॉन्वर्जेशन इन माई रेडियो डेज वेयर आई वाज नोन एज ओवर द टॉप. And then suddenly, the owner of the radio station called me up, and this was another station for which I started out. उसके बाद एक next था. उन्होंने कहा यार, where's my Siddharth? And I said, what do you mean? He said, where was the energy? Where was that? तो मैंने realize किया कि यार, इन लोग ने मुझे slot किया, वो नहीं दूंगा, तो मेरा पत्ता गया. तो again I started playing to that. But now I don't. If I feel soulful with Kunika, I will take that out. If I feel crazy with your son, I will take that out. Amazing. So you're now living your real life and your true self. Yes, yes. अगर आपको खुद का एक इंटरव्यू लेना हो तो कौन सा सवाल आप खुद से कभी नहीं पूछेंगे? यही यार कि भाई तू जब अकेला बम्बई में एक 3 BHK में रहता था, 3 BHK, such a huge place. या और मैंने 23 साल की उम्र में ख़रीदा था खुद के पैसे से, और तू सिर्फ एक रूम में बैठ के कभी कभार रोता था और डर लगता था तेरे को ड्राइंग रूम में जाने के लिए, बाकी 2 रूम्स में, तू डरता क्यों था भाई? लेकिन ये सवाल तो आप पूछेंगे. नहीं, क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि मुझे बहुत सारी यादें वापस आ जाती हैं, okay. और इस वक्त मैं वो यादों को रीलिव नहीं करना चाहता हूँ. लेकिन क्यों ऐसा था? नहीं, क्योंकि ऐसा था कि यार क्या हो गया था ना, माँ बाप से, मैं बहुत फैमिली बॉय था यार, मुझे बहुत प्यार मिला माँ बाप से. मैं जब भी छुट्टी के लिए जाता था, भले ही 16 साल हो 18, मेरे माता पिता के बीच में मैं सोता था रात को. अब मेरी माँ बोलती थी तो इतना बड़ा हो गया 6 फुट का, तो बीच में सोता है. बट आई यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू हग माय मॉम एंड स्लीप. एंड क्या हुआ कि आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली इन बॉम्बे यार, क्योंकि मेरे 8-10 जो ग्रुप के दोस्त थे, मैं उनको रखता था, वो कुछ गलत नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स करता था या ज़्यादा पीते, वो नहीं थे. But they all were people who wanted to fame at the same time, to make it, and they would see you rising and they would try to pull you down, make you believe this is not the way to be. जैसे मैं कोई MD से मिलता था, तो मैं बिंदास बात करता था MD से, कैसे हैं आप सर, अच्छा है, I used to talk to him like I would talk to a friend, but they would see me from a distance saying, अरे यार, this is that person we wanted to meet in that room, हम लोग को पता भी नहीं था, और ये बंदा उसके साथ दोस्त बन गया. So मुझे ये फीलिंग आने लगी जैसे मैं हूँ, जो बिंदास हूँ, एनर्जेटिक हूँ, वो गलत है. तो मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, और मेरे पास कोई था नहीं एडवाइस करने. That's very painful also if you have to try to do that. Yeah. And alone that too ना. और आप माँ बाप को बोल नहीं सकते हो, क्योंकि मम्मी तो रो पड़ती है, मम्मी बोलती तो आ जा. पिताजी को बोल नहीं सकते हो, उनके दिमाग में आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि 3 BHK खरीद लिया बंदे ने, लिख रहे हैं. तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था बीच में, और वो वर्क नहीं हुआ मुझसे यार. मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील लेना, मैं नर्वस फील करने लगा. तो जब भी अगर मैं कुनिका से उस वक्त मिलता तो मैं बोलता, ए कुनिका कैसी हैं आप यार. सडनली मुझे लगने लगा, कुनिका कैसी हैं आप, और मेरे दिमाग में लग रहा था मैं ठीक बिहेव कर रहा हूँ, मैं ठीक बिहेव कर रहा हूँ, और यही चलता था. तो कॉन्फिडेंस की तो वाट लग गई थी यार. सो यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग, बट आई नेवर न्यू हू टू से इट टू, बिकॉज दोस 10 फ्रेंड्स वर नॉट माय फ्रेंड्स. So I didn't know how to tackle it, yeah. Amazing. But you know, मीडिया में जो बच्चे लोग आते हैं दूर बाहर से, मतलब आउटसाइड बॉम्बे, जिनका कोई यहाँ पे माई बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, आई वॉज वन ऑफ देम ऑल्सो. दिस फियर continues for a long time. It takes a long time to get over it, and I understand exactly where you're coming from. And you know, that acceptance that I have, will they stop accepting me? What if they don't like me? That's like, for example, I never used to like partying too much यार. पर मुझे लगता था अगर मैं डांस फ्लोर में 1 बजे तक पार्टी करूँ, ये लोग सब बोलेंगे कितना कूल है. और जब पार्टी बंद हो जाती थी, थैंकफुली अगेन आई से आई डिडंट नीड टू कंज्यूम एनीथिंग टू डू दैट, मैं बोलता था थैंक यू गॉड, खत्म हो गई. I also hated parties. Contrary to my image. और you know, मैं संडे से सबसे ज़्यादा डरता था यार. I used to get scared of Sundays, क्योंकि क्या होता है, सैटरडे इवेंट होता था मेरा, बट संडे तो मैं अकेला रहता पूरा दिन. तो जस्ट बिफोर द इवेंट आई वुड सेंड अ मैसेज, व्हाट आर यू डूइंग फॉर लंच टुमारो, फ्री, चलो. व्हाट आर यू डूइंग फॉर डिनर टुमारो. तो मैं लोगों को इकट्ठा करता था मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और जब वो लोग मुझसे बात करते थे लंच के टाइम पे, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि कनेक्शन तो था ही नहीं. You just wanted to be with somebody because you're so used to the your event में इतने सारे लोग and all that. Yeah, so I used to get that high after an event because people are clicking pictures, clapping for you, thang. And
एंड मेरा वो काइंड ऑफ होस्टिंग था वेयर ऑडियंस हैज टू आइदर बी विथ यू और नॉट बी विथ यू. इफ दे आर विथ यू दे ऑल योर्स. इमेजिन आई यूज्ड टू गेट नर्वस यार. संडे सो थर्सडे से प्लानिंग शुरू या संडे से सबसे ज्यादा डर. एंड नाउ आई लव माय संडेज बिकॉज़ ऑफ माय वाइफ, माय पेरेंट्स, एवरीवन. या ये रैपिड फायर था बट मैं ज्यादा कहानियां बोल रहा हूं. कोई बात नहीं. अपना खुद का क्रिंज मोमेंट जो आज भी देखकर आपको सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होता है. यार एक दो इंटरव्यू देखता हूँ एंड पुराने वाले, और मुझे लगता है कि यार कमबख्त गधे तू ओवर कर रहा है यार, तू क्यों कर रहा है ये. और मैं बोलूँ एक चीज, उस वक्त शायद वो सिद्धार्थ को मालूम भी था कि ये ओवर कर रहा है. बट क्या होता था जब वो जाता था कुर्सी में बैठता था तो ये जो पीआर मार्केटिंग लोग अरे ये आ गया अब ये कुछ करेगा, तो साला वो कुछ करने के चक्कर में मैं ओवर कर देता था क्योंकि सब बोलते थे अभी ये आ गया यार. ऐसा कोई क्रिंज मोमेंट याद है स्पेसिफिक? हाँ यार एक था. बोलो. जो यार आई डोंट नो, आई थिंक it was some interview of mine for a music channel where I was talking to an actress, और मुझे लगा कि वो ऑन कैमरा फ्लिटेशियस होता है ना, ऑन कैमरा समझ रहे हो, ऑन कैमरा. हाँ, जैसे अभी माने आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं बट समटाइम्स हम लोग प्ले एक्टिंग करते हैं. ओह कुनिका यार लुकिंग सो नाइस. मे बी इन रियल लाइफ आई मे नॉट इवन से दैट टू यू, यू नो. आई जस्ट से कुनिका आप कैसी हैं यार, बट ऑन कैमरा आई से यू नो आप क्या. So you know, Sid, have you noticed something while I'm talking to you? I'm giving you a pattern in your thing. You like to be yourself, but your profession makes you be somebody else, which you don't like. यार और वो था तो बोलते थे अरे आ गया है अब तक कुछ मारेगा, और घंटा वही करता था और फिर मैं निकलता था ये मैं क्या करके आया हूँ भाई. कॉफी अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी है बाबा, पर तो आपके सवाल इतने अच्छे कि I'm on my toes. क्या किसी सेलेब का पर्सनल राज आपके पास आया और आपने जान के ऑन कैमरा नहीं पूछा? इफ यस वो कौन था? देखिए बहुत राज आते हैं सेलिब्रिटीज़ के, बहुत राज आते हैं. कभी कभार वो अच्छे दोस्त भी होते हैं और मेरे सामने बैठते हैं और वो बोलते हैं भाई तू वो मत पूछ तू जानता है. कभी कभार वो मुझे कहानी बोलते हैं एंड बिलीव यू मी मुझे मालूम है कहानी झूठी है उनकी, बहुत झूठी है, इतनी झूठी है कि आपको हंसी आती है और गंदी हंसी आती है क्योंकि आपके सामने मालूम है कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन आपने पर्सनली देखा है बिकॉज आपके फ्रेंड है और वो उस टाइम के फ्रेंड है जो ग्रो अप हो रहे थे, अब वो स्टार बने होंगे. बट वो आपका कोड ऑफ एथिक्स आता है क्योंकि दिस इज नॉट अ जर्नलिस्टिक क्वेश्चन, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे है ड्राइंग रूम में और आपका दोस्त रहा हूँ मैं और मे बी आपके और आपके लवर के बीच में कुछ हुआ है आप ही के सामने, I can't ask that on camera. But if I've heard about it through a journalistic point of view, I can ask you that. तो अक्सर होता है यार ये. कौन किसी नाम लेना चाहेंगे? नहीं लूँगा क्योंकि वापस फ़ोन आएंगे. बट बहुत ध्यान, और मुझे बहुत फ़ोन आते भी है यार कुनिका. मुझे फ़ोन कभी कभार पॉडकास्ट ख़त्म होता है 11 बजे रात को, मैं मेरे कंटेंट के साथ आधे घंटा बात करते हैं, ये सब होता है. नहीं डालते हैं क्योंकि उसका आ जाएगा. जब आपका कंटेंट फ्लॉप होता है तो क्या ब्लेम आप खुद पे लेते हो या एल्गोरिथम पर? मैं जेन्युइनली खुद पे लेता हूँ बिकॉज ये एल्गोरिथम चीज़ ना, ये लोग 20 बार डिस्कस कर सकते हैं बट माने 10 वीडियो आपका नहीं चल रहा है और 11वां वीडियो फटता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन. तो 10 वीडियो में माने एल्गोरिथम का प्रॉब्लम था, 11 वीडियो में आपने मेरा था. नहीं, इट इज अस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप अपने आप को 30 मार्क हाँ समझते हैं, आपका वीडियो जब ड्रॉप होता है तो आपको समझ आता है कि ऑडियंस आपको औकात दिखा देती है. बिल्कुल, ऑडियंस इज दे आर द किंग एब्सोल्युटली. क्या कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपको पर्सनली ब्लॉक किया है? अभी तक नहीं किया. आपने किसी को किया है? नहीं किया मैंने, और मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे वो आपको ब्लॉक करते हैं या क्या होता है. मुझे ब्लॉकिंग सिस्टम मालूम नहीं है. जेन्यू मुझे मालूम है एक बटन प्रेस करते हैं, पर अभी तक तो मैंने देखा नहीं है. मैं वैसे बहुत एक्स बॉयफ्रेंड्स को ब्लॉक करती हूँ. आप करते हो ना? अभी भी ब्लॉक करते हो? हाँ, बट बाद में खोल देती हूँ, मुझे बुरा लगता है. बट जनरली माय फर्स्ट रिएक्शन इज दैट आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग. यार मेरे साथ भी यही होता है ना, जब मैं सच्चा रहता हूँ और मैं कुछ किसी को बोल देता हूँ आउट ऑफ ऑनेस्टी और बाद में मुझे बुरा लगता है कि मैं उनको ऑनेस्टली उनके मुंह पे ये सारी चीज़ें क्यों बोली मैंने, और मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ. बट ब्लॉक नहीं करते ना? मैं ब्लॉक नहीं करते, बट कभी कभार अगर कोई मुझसे कुछ फीडबैक पूछता है जेन्युइनली, जैसे कुछ दिन पहले किसी दोस्त ने मुझे बार बार बोला मुझे फीडबैक दो, और जब दिया तो उसको पसंद नहीं आया यार. मुझे कहीं मिला वो एक जगह
एक नाइट टाइम एक बार लाउंज में मैं नींबू पानी पीता था, बार बार मुझे करियर में मुझे इतना काम नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा, आप मुझे बताओ क्या करो। भाई 2-3 दिन बाद मिलते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, नहीं आप तो मिलोगे नहीं, आप गायब हो जाओगे। अरे हाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, नहीं बताओ ना। फिर वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आपको जेन्यूनली उसका फीडबैक दे रहे हो दोस्त, और फिर इतने नाराज हो जाते हैं कि आपने फीडबैक दिया, आप कैसे बोल सकते हो ये वो। अरे भाई तुम सुनना चाहते हो तो आइदर हियर सच सुनने की मादा बहुत कम लोग लगते हैं। बहुत कोई ऐसा रेड फ्लैग प्रोफेशनली या पर्सनली आपने जो कि भाई ये दिस इज अ रेड फ्लैग, आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट? यार आई डोंट लाइक मेकिंग टू मेनी फ्रेंड्स इन आवर बिजनेस, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो लोग आपसे बात करते इमोशनली आपके पॉडकास्ट पर, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद कभी कभार उनके फ़ोन्स बहुत आने लगते हैं आपको, क्योंकि उनको वो थिन लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ कॉन्वर्जेशन, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर देयर therapist, you are their soul, which you are at that time, and you feel for them. Like I get very connected to people who are on my podcast, but it's humanly impossible. जैसे एक महिला थी जिन्होंने बहुत दिल से बात किया, I like her a lot, बट उसके बाद हर दिन उनका फोन आने लगा, 3-3 4। मैं वो महिला नहीं हूँ बाय द वे, ये नहीं है, वो नहीं, नहीं प्रॉमिस नहीं है, and I adore that lady. But it's impossible for me to pick up. It's tiring. How can I'm getting on stage. I have my family to take care of. I don't come from a rich background. I have not taken money from my parents. I'm one of those guys जो पैसे कमाता है पहला वो निकाल के म्यूचुअल फंड में डालता है, सुकन्या समृद्धि फंड में डालता है, you know all these things मैं करता हूँ यार. You're still a middle class person in your mind because of your upbringing, and that's cautious. And how like today, God forbid anything has happened to my wife, my kids, everyone's taken care of. तो मैं वो सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? हम लोग ऐसे ही सोचते हैं मिडिल क्लास वाले. और फिर वो लेडी बाद में you know she felt bad, she told someone कि he's not taking my call. क्या करें? But you feel bad, but I make it a point that over friendship नहीं होना चाहिए जिनके साथ आप And you बातें can't करते हैं. handle projects in your life. It's like, I mean, I have been used to handling so many projects. इसको सुधारो, इसकी situation को ठीक करो. It's very tiring. मैं भी आपकी तरह था, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते थे in my formative years of growing up, and इतनी चीज़ें बोलते थे, मैं इतना ड्रेन आउट हो जाता था. And involve हो जाते हैं. Absolutely. फिर ये सब मैंने छोड़ दिया बाबा. अच्छा, पॉडकास्ट के लिए एक ऐसा क्लिकबेट टाइटल जो आप खुद पे कभी लगाना चाहेंगे? लोग बाबा क्या होता है, मेरे पॉडकास्ट में लोग ब्रेक डाउन बहुत होते हैं, रोते बहुत हैं. तो जब मैं डालता हूँ ब्रेक डाउन तो वीडियो अच्छा निकलता है, बट इट्स नॉट अ क्लिकबेट. वो जेन्युइनली ब्रेक डाउन करते हैं. आप अपने ऊपर कौन सा क्लिकबेट यूज करते हैं? सिद्धार्थ कन्नन ब्रेक्स डाउन. ओह माय गॉड. क्योंकि मैं ब्रेक डाउन बहुत होता हूँ, मैं रोता मैंने बहुत देखा. हूँ, मैं बहुत रोता हूँ. मैं समझ नहीं आता, मैं इस स्टेज में ज़्यादा रोने लगा हूँ यार. I don't know. I was told that you cry when you're younger. As I'm getting older, I cry a lot, yaar. I really cry a lot. Like when I see your son, I get very emotional when you say things like, you know, I'm telling him to go out. I want him to step out. And I feel very protective. I hardly know him, but I feel protective because I want to tell him. उसको सब आदत मत लगा. नहीं मत लगा. I mean, I sound like an uncle, which I am to him. But I feel protective and I start feeling, नहीं यार इसको रहने दो. Just let him focus on what he does because I've seen so much. And I get very emotional, and I get very emotional when he's doing your साला फिर सेट हो गया है. I get very emotional when I see him putting your cameras up for you because I believe how much you've gone through as a person. And here your son is giving you what probably your lovers or your husbands couldn't. And I feel that's so beautiful, and that's karma, and you deserve it. That jo lovers nahi de paaye, I mean, I'm not getting into judging them. You suddenly find a son who's just doing everything for his mother because you deserve it, and I get very emotional, yaar. Making me cry too. And I get very emotional with these things. So फिर क्या होता है, मैं रोना नहीं चाहता हूँ, फिर मैं क्या अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बोल यार रिलैक्स कर. बट मैं ऐसे हो गया हूँ, मैं क्या करूँ. You're such a बदमाश. You bring it all out. आप खुद को कौन से फिल्म कैरेक्टर से रिलेट करते हो? विलन, हीरो या एंटरटेनर? जब पहले मैं एंटरटेनर अपने आप को मानता था, अब मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है. मुझे वो साइडकिक बनना है जो क्वाइटली लोगों की ज़िंदगी में आता है
और लोगों में बदलाव लाता है। सर्किट। हाँ, वो इंसान है, क्योंकि सब हीरो को देखते हैं और हीरो पे बहुत प्रेशर आता है, तो हीरो क्या करता है, उसको हमेशा बैठ के ये प्रेशर रहता है। और मैंने बहुत प्रेशर डाला है अपने लाइफ में यार। कुनिका घर की पार्टी करती थी, सिद्धार्थ आता था, अरे आप कुनिका की घर की पार्टी को भाई मुझे रौनक लानी है। अब मैं चुपचाप बैठूंगा कोने में, बहुत खुश हूँ। सो मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे वो साइड किक बनना है जो सटनली आके बदलाव करता है और निकल जाता है। ना प्रेशर है बदलाव लाने का, पर वो करता है बदलाव। सो आई वांट टू बी द साइड किक। You know, in some places I'm seeing like you're my twin brother because you're also been a people pleaser and I've also been a people बहुत pleaser. पीपल प्लीजर रहा हूँ यार। आपको एक माइक ड्रॉप मोमेंट जहां आपको लगा अब मैं लेजेंड बन गया हूँ, ऑनेस्टली क्या सोचा था आपने उस पल? यार माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं कह सकता, बट एक उर्वशी रौतेला वाला क्लिप बहुत वायरल हुआ था यार। आपने जो पूछा है उनसे और वो बोले हाँ मंदिर में जो करते हैं, and then later on she denied it and I called you up. I said Siddharth, how can people deny? तो उस वक्त माइक ड्रॉप मोमेंट पता ही नहीं था, बट इतने रील्स लोग मुझे भेज रहे हैं, सिद्धार्थ if ever I had a principal or a school teacher like you had have passed my exam, 4 chances दिया, and that became later on mic drop moment without you realizing it. but एक चीज बोलूं, mic drop moments ऐसे ही होते हैं, आपको पता नहीं होता। जब भी आप सोचते हो ना अब मैं कुनिका के पॉडकास्ट में आऊंगा, मैं तोड़ फोड़ मचाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सब प्री प्लान नहीं होता हो है। सकता है। पर माइक ड्रॉप मोमेंट्स ये होते And हैं। I saw you ask her once again the question. नहीं लेकिन आप कहते हैं प्रॉपर मंदिर नहीं लेकिन क्या she kept on saying it and then when the media picked it up she denied it. I mean sometimes I feel, sorry this is not your statement, my statement, those heroes, those stars which we see, they have zero integrity, zero guts, zero balls. All I want to say is that, you know what, the easier way, and I'm not referring to anything now, okay? I'm not referring to anything now, any of my clips, but I'm just saying, life में एक उसूल है मेरा. It's easier to be simple, straightforward, and that's it. बिंदास. Bindas. That's exactly Life how I is am. better, right? इतने सालों तक आपने सबसे पूछा आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है, आज आप बताएं सिद्धार्थ करन का असली डर क्या है? मेरा डर, क्योंकि ये आपने है, कहा यूट्यूब बंद हो जाएगा, माइक चल जाएगा, वो मेरा भी डर नहीं एक डर था और हुआ था मेरे साथ जब मुझे एक नॉड्यूल हो गया था थ्रोट में. Oh, I was going to ask you that. You use your voice so much. Yeah, and in stage I throw my voice a lot. And I had a nodule where the doctor said 3 months आप मत बात करो. दूसरा ऑप्शन क्या कि नॉड्यूल को सर्जरी से हटाना पड़ेगा, बट उसमें पॉसिबिलिटी है कि आवाज़ चेंज हो सकती है वापस भी आ सकता है नोड्यूल. और नॉड्यूल आ सकता है. तो 3 महीने मैं गया था चेन्नई वहाँ रहने, पर उस टाइम आई कुडंट टेल एनीवन कि मेरा नॉड्यूल है, क्योंकि मुझे डर था, जैसे होता है ना लोगों को कि प्रोफेशनल हैडर्स एज तो मैंने कहा 3 महीने का ब्रेक ले रहा हूँ. एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी, आई नेवर यूज्ड टू टेक देयर कॉल, बट आई यूज्ड टू मैसेज देम बैक सेइंग अरे यार आई एम जस्ट चिलिंग विद माई पेरेंट्स. इनफैक्ट एट दैट टाइम मेरी माता जी ने एक लड़की ढूंढी थी मेरे लिए फॉर अरेंज मैरिज, एंड I had met that girl once in Bombay. Neha is also arranged marriage. Yeah, arranged marriage. And मेरी माँ ने मुझे बचाया यार. Arranged marriage क्या लड़की दिला दी. अम्मा थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल. ये मेरा बेटा भी बोलता है मेरे लिए लड़की आप ढूंढेंगे. मैंने कहा भैया इतना बड़ा बोझ मत डालो. बट भाई बिल्कुल सही है छोटे, समझे, बेस्ट है. तो दूसरी बार वो लड़की मिलना चाहती थी, तो वो लड़की आई, बात कर रही थी, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं लिख रहा था नोट्स में उनको वापस चीज़ें एक लाइन पे. एंड the beauty is that girl didn't have the patience for my writing. Oh, see how God showed you. And that's a beautiful way ऊपर वाले ने मुझे दिखाया कि वो लड़की मुझे बोली बीच में, you know, you're very cute, but make your sentences shorter while writing. मैंने बोला जो होता है अच्छा. तो मैंने कहा ये because their family was very interested in me, the girl was very interested, but that one line saying write it shorter ना, मैंने कहा भाई इतने में नहीं समझ रही है प्रॉब्लम मेरा, तो आगे चल क्या है. तो मैंने immediately my third line to her was not feeling well, bye. And then she did like this and I left. Yes, so क्या था सवाल? डर का. हाँ. तो मेरा ये नॉड्यूल फिर क्या हुआ, 3 महीने बाद आवाज़ नहीं आई. रेस्ट करने के बाद भी नहीं आई. Then I told the doctor let's go for it. Doctor said भाई तेरी आवाज़ certain type की है,
it might change. And believe you me, I did the nodule thing and my voice became more stronger than before. तो डर है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा लाइफ में. So, जो सिद्धार्थ करन दुनिया को दिखते हैं और जो आज आपने हमें दिखाया या जो आप अपने आप में देखते हैं, क्या वो दोनों अलग हैं? जो मैंने आपको दिखाया वो मैं हूँ. क्या बात है. जो मैं स्टेज पे करता हूँ कभी कभार, मोस्टली वो ऑल्टर ईगो करता है जिसको मैं स्विच ऑन करता हूँ. क्या बात है. एंड दैट्स बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल थिंग. ओके. जब आप दूसरों से क्या चल रहा है पूछते हैं, कभी खुद से पूछते हैं, और सच में जवाब क्या मिलता है आपको? मैं बहुत बार अपने आप से पूछता हूँ क्या चल रहा है, और बहुत बार दिल बोलता है बेटा तू कर क्या रहा है. कभी बार खुद की क्लिप्स भी देखता हूँ तो बोलता है तू कर क्या रहा है. भैंस की आंख. हाँ सच में यार, सच में. और ये तब आपको जरूर होता होगा जब आप ऐसा कोई फेक इंटरव्यू करते होंगे स्टार्स के बहुत साथ. जब कोई मुझे झूठ बोलता है मुझे लगता है कि ये कर क्या रहा है तू यार. पर ठीक है गेस्ट आए हैं. कभी कभार खुद की क्लिप्स देखता हूँ जब मुझे मालूम है कि यार इतना बुलशिट मुझे बोल रहे हैं क्यों. और आप अपना एक्सप्रेशन देखते होंगे और मैं एक्सप्रेशन देखता हूँ, एक सर्टेन एक्सप्रेशन आता है मेरा जो लोग शायद आंखों में समझ सकते हैं कि भाई ये तू Now क्या that रहा है. I'm also a podcaster, I know exactly what you're saying. बहुत बुरा लगता है And अंदर ही you know, अंदर. inside I think, यार, come on, don't kid me. Get over it. It's like that. वो है, और वहां पे मैं क्रिंज फील करता हूँ कि मैं वो सुन भी रहा हूँ और कुछ बोल नहीं रहा हूँ वापस. जो छोटा सिद्धार्थ रेडियो के सपने लेके शुरू हुआ था, अगर वो आज के सिद्धार्थ को देखे तो क्या वो प्राउड महसूस करेगा? बहुत प्राउड महसूस करेगा, क्योंकि वो छोटे सिद्धार्थ को लगा था उस वक्त कि शायद उसको ज़िंदगी भर एक पर्टिकुलर वे में होना पड़ेगा और उसको डर था. पर वो छोटे सिद्धार्थ ने हिम्मत हासिल की और एक सच्चा सिद्धार्थ बना जो अंदर से जो था उसने निकाला उसको. Wow. So basically it's a huge thing, a shadow child which everyone has inside, which is the one that causes most traumas and everything, and you know, disrupts your life. You have actually overcome that shadow child. That's अरे वन गर्ल तो रिजेक्टेड मी एज अ बॉयफ्रेंड क्योंकि शी मेट मी एट सम पार्टी एंड शी थॉट आई वाज सो कूल. एंड देन वी वेंट आउट फॉर अ फर्स्ट डिनर एंड वहाँ मैं लाइफ के बारे में बात करने लगा. उसके बाद मिली ही नहीं मुझसे. Oh God. You met the wrong women, my darling. What an incredible conversation. What an incredible journey, Sid. I can't tell you. I mean, I love you more. Just like you started loving me more after my podcast. I wanted to know the real person behind that. And my son is the one who suggested, Mom, it would be fantastic to call him. Thank you so much, Sid. God bless you. It was lovely. And for all those of you who like this conversation, please like, subscribe, and share. And give it in your comments also. Tell us what we can do to make it better. And please shower lots of love to my dear friend Siddharth Karan. जैसे मेरे थंबनेल्स कभी कभार होते हैं सो एंड सो ब्रेक्स डाउन, आपको भी आ गया वो. बट ठीक है वो दिल से था. बट आई वांट टू से जेन्युइनली क्विकली प्लीज सब्सक्राइब टू कुनिका's चैनल. यार इन्होंने इतना कुछ देखा है लाइफ में. दे आर द ट्रू पॉडकास्टर्स. व्हाई दे कैन बी नो बेटर पॉडकास्टर देन कुनिका, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस कुनिका के हैं इन लाइफ इज व्हाट शी टेक्स आउट इन कॉन्वर्जेशंस. People like them, you cannot, even I can't be as good a podcaster like Kunika, because your life mein dekhte hai, that's what comes out in conversations like these. So please subscribe, because believe you me, she's going to be one of the biggest podcasters this country has ever seen. And thank you for teaching me so many things. And I love you loads. मुझे भी मैं बता रहा हूँ कभी कभार जब आप आती थी मेरे podcast में, लोग, if I could say so, people used to talk a lot about your looks. You know what I mean? Why? You are pretty, so ठीक है, but I'm telling you, Ari, she's so stunning, she's so this, she used to they used to always, whenever your name is, she's so stunning, yeah, she's so pretty. My God, what a woman, yeah, you know, what a woman. और मुझे लगता है आपके लव लाइफ में कोई आने ही वाला है, because this beautiful side inside you, which people are now going to see. They're going to worship you, man. They're going to worship you. Yeah. Sid, you can't afford to do another podcast after another heartbreak. Beautiful time. Dekho na. Thank you so much, Sid. And whether I become a big podcaster or not, and if I become, whenever I become, you are already. You are always going to be my guru, because it was you who gave me the courage, because my children have been after me for 1 year. Mom, do it. No. Then I said, Acha, I had promised your girl who had contacted me in March.
And I was in Delhi, and I said, "Beta, when I come back, I promise I'll call you." And the minute I landed in December, first call I made to her because I had promised her. And I'm so glad that I did it. I'm so grateful to you for bringing out whatever you brought out. And thank you. I'm ever so grateful for you to come on this show. Thank you, darling. Thank you. Thank you.